अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्लिम्स कॉर्नर। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते रहते होंगे। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो बड़ा अनोखा, बड़ा मुनफरिद और बड़ा दिलचस्प मौजू है। कल जैसे कि हमने बात की थी कि इस्लाम क्या है, उसमें मैंने आपको बहुत सी इस्लाम के हवाले से चीज़ें बताई। इस्लाम में दो चीज़ें हैं, अच्छाई बुराई। अच्छाई आपको जन्नत की तरफ ले जाएगी, बुराई आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगी। अच्छाई, अब आज जो हमने जिस मौजूद बात करनी है वो भी इसी से रिलेटेड है। अब अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई और बुराई की मैंने सारी पहचान आपको बताई थी, आप वो उस वीडियो में देख लेना। लेकिन आज हमने जिस मौजूद बात करनी है वो है सच और झूठ। अब सच क्या है? सच एक अच्छाई है, झूठ एक बुराई है। समझ आई बात की? सच एक अच्छाई है जबकि झूठ एक बुराई है। अब किस तरह? आपने एक बात आपके अंदर दिल में है, आपके अंदर दिल में है, या कोई ऐसी बात है जो आपको पता चली हो और वो आपने किसी और को बताई हो, या कहीं इधर उधर बात लिखी हो, या कहीं किसी को सामने जिक्र किया हो, और वो बात आपने बिल्कुल 100% 100% सच बताई हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल कुरेक्ट अगले बंदे को बताई हो, 100% कुरेक्ट अगले बंदे को बताई हो, या कहीं लिखा हो या किसी के सामने जिक्र किया हो और वो बिल्कुल 100% कुरेक्ट है, बात सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आपने जानबूझ के नहीं किया, तो वो जो है क्या नाम लेते हैं, सच है। जबकि झूठ जो है वो इसके अपोजिट है। झूठ क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ। झूठ ये है कि आपको कोई बात पता चली है या कोई आपके पास बात थी, वो आपने अगले को बताई, लेकिन आपने 100% ट्रू नहीं बताई। आपने उसको ट्रू नहीं बताया जबकि आपने फॉल्स करके बताया। यानी आपने उसको जो है क्या नाम लेते हैं, फॉल्स करके बताया, तो ये क्या नाम लेते हैं, ये जो है झूठ है। समझ आई मेरी बात की? झूठ क्या है और सच क्या है, जिसके फ़र्क आपको पता चल गया कि ऐसी बात जो आप किसी दूसरे को बताएं या किसी के भी सामने जिक्र करें, अगर वो बिल्कुल 100% सही बता रहे हैं तो वो सच है, और अगर आप वो थोड़ी इसमें आप वो गलत बता रहे हैं, ट्रू नहीं बता रहे, फॉल्स बता रहे हैं, तो वो झूठ है। अब इस्लाम में अगर देखा जाए तो इस्लाम में झूठ को बहुत ही नापसंद करार दिया। झूठ को बिल्कुल ही नापसंद करार दिया, बिल्कुल। झूठ को कोई पसंद नहीं करता इस्लाम में। तो झूठ, झूठे पर अल्लाह की लानत है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये एक कुरान की आयत है जिसका तर्जुमा है कि बेशक जो लोग झूठ बोलते हैं अल्लाह की उन पर लानत है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सूरत है, ठीक है? तो उसकी आयत नंबर भी बता देता हूँ, आप जाके खुद देख लेना। और एक और आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला उनकी कोई मदद नहीं करता, कोई उनका ख्याल नहीं रखता, कोई उनकी मदद नहीं करता जो झूठे हैं, जो लायर है। ये सूरह ज़ुमर की आयत है जिसका तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने रखा। तो इससे ये साबित होता है कि क्या नाम लेते हैं, झूठ से पनाह मांगे, झूठ से कहें कि मैंने झूठ बोलना ही नहीं है, हमेशा सच बोलें। अब झूठ कुछ वक्त के लिए मीठा होता है। झूठ क्या होता है? झूठ कुछ वक्त के लिए मीठा बन जाता है, लेकिन ये मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। और जबकि सच वो हमेशा, सच मैं आपको बता दूं, शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन जब सबके सामने वो सच खुलता है फिर वो मीठा लगता है, और वो फिर सारी उम्र वो सच एक सही बात है, वो आगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई उसमें, वो फिर मीठा ही रहेगा। जबकि झूठ एक गलत बात है, तो वो अगर वो कुछ वक्त के लिए मीठा है झूठ, देन फिर वो कड़वा हो जाएगा। मेरी बात की आपको समझ आ रही है? फिर उसके बाद मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप स्कूल गए हैं और आपने स्कूल से छुट्टी की है। अब आपने जब स्कूल से छुट्टी की है तो आप लेट उठे हैं, आप लेट उठे हैं, लेकिन जब आप स्कूल गए तो आपसे टीचर ने पूछा कि बेटा आप लेट क्यों आए हैं, तो आपने कहा जी मैं सर या मैडम, मेरा बाइक खराब हो गया था जिस पे मैंने आना था। अब आपने एक झूठ बोला है, हालांकि आप लेट उठे हैं, लेकिन आपने कहा नहीं मेरा बाइक खराब है। अब मैं आपको बताता हूँ,
जब आपने कहा कि मेरा बाइक खराब है तो मैडम पूछेगी बेटा कितने बजे आप निकले थे घर से, फिर आप फिर झूठ बोलेंगे लेट नहीं, जाहिर बात है आप जल्दी का बताएंगे मैम मैम जल्दी निकला था। जब आप जल्दी का बता देंगे फिर मैडम पूछेगी अच्छा बाइक किधर खराब हुआ था, फिर एक और झूठ बोलना पड़ेगा। फिर मैम पूछेगी बाइक ठीक कब कराया, या जो भी सर होंगे या टीचर होंगे पूछेंगे बाइक कब ठीक कराया, किधर से ठीक कराया। और फिर आपको मजीद झूठ बोलने पड़ेंगे। यानी इससे ये साबित होता है अगर आप सच बोलते कि मैं सुबह लेट उठा हूँ तो आपसे मैडम अगर कोई सवाल भी पूछ लेती तो वो सच होता, आप वो बताते लेकिन वो सच होता। लेकिन अगर आपने अभी झूठ बोल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक झूठ से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, 100 से 1000 बोलने पड़ेंगे, झूठ बढ़ते जाएंगे, गुनाह बढ़ता जाएगा। लेकिन एक दफा सच बोल लिया, उसके बाद सच के हवाले से वो आपसे जो भी सवाल अगर आप उनसे पूछेंगे आप लेट उठे थे, अब आप बता दें, अब आप बता दीजिए मैं लेट उठा था सर, तो वो कहेंगे बेटा कितने बजे उठे थे, अब आपको स्कूल 7:30 बजे लगता है, आपके मैं 8 बजे उठा था, आपने कोई झूठ नहीं बोला। वो फिर कहेंगे कितने बजे आप निकले घर से, आप बता देंगे टाइम, आपको कोई डर नहीं होगा क्योंकि आपने सच बोला है। लेकिन जब झूठ बोलेंगे तो आपको इसके जरिए मजीद झूठ बोलने पड़ जाएंगे, मजबूरी बन जाती है। जब बंदा एक झूठ बोलता है तो फिर बाकी झूठ बोलने की मजबूरी मजबूरी बन जाती है। फिर बंदा चाहे भी तो वो फिर अगर वो सच बोले तो फिर वो वो उसके सच में ताकत नहीं रहती। लेकिन सच की ताकत बहुत ज्यादा है। किस तरह कि आपका झूठ बाद में जो आपने झूठ बोला होगा उसका सच सारा सामने आ जाएगा। तो आज हमने जिस मौजूद पर बात करनी थी वो यही था झूठ और सच में फर्क क्या है। लेकिन झूठ आपको बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ से बचें। और जबकि सच जो है वो बहुत उसका अजर है। देखिए अजर तो नहीं कह सकते लेकिन उसका बहुत फायदा है दुनिया में भी। और अगर आप दुनिया में अगर आपने झूठ बोल लिया सच की जगह तो फिर तो आप आगे तकरीबन आखिरत तो मैं तो नहीं कह सकता, हो सकता है आपने कोई और मार की हो, लेकिन अगर कभी कोई आखिरत के दिन कोई पलड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या पता वो झूठ की वजह से ही हो जाए। तो उम्मीद है जो आज मैंने आपको बात समझाई हो आपको समझ आ जाएगी सच और झूठ में क्या फ़र्क है। हमेशा सच बोले ज़िंदगी में, झूठ देखिए झूठ कुछ शर्तों में जायज़ है, झूठ बोलना कुछ शर्तों में जायज़ है। एक तो ये शर्त है कि अगर आपने अपनी बीवी को मनाना हो तो आप झूठ बोल सकते हैं। दूसरी ये शर्त है कि दो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं। दो लोगों के दरमियान सुलह करानी है तो उसके लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं। और तीसरी ये है कि जिहाद में कोई ऐसा मसला बन जाए कुछ हो जाए तो उसमें कोई झूठ बोलना जायज़ है। इसके अलावा झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। तो खुद भी झूठ से पनाह मांगे और दुआ किया करेंगे सब लोग झूठ झूठ से बचें। इंशाल्लाह कल नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।